यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया गया है तो उस केस में आप उसे अनब्लॉक किस प्रकार कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने नए रूल को इंसर्ट किया है और नए फॉर्म को नोटिफाई किया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सरकार के द्वारा CGST रूल में रूल 138E इंसर्ट किया गया है, जिसके द्वारा कि सरकार ने सप्लायर या फिर रिसिपिएंट के द्वारा ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल को जनरेट करने से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। भले ही ई वे बिल कंसाइनर के द्वारा जनरेट किया जाए, कंसाइनी के द्वारा, ट्रांसपोर्टर के द्वारा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा या फिर कोई एजेंसी के द्वारा, यदि सप्लायर या फिर रिसिपिएंट वो व्यक्ति है जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट को ऑप्ट करता है, यानी कि 3% CGST 3% SGST की स्कीम को ऑप्ट करता है, यदि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करता है GST CMP 8 फॉर्म में और वो 2 कंसेक्टिव क्वार्टर के लिए यह स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है GST पोर्टल पर, तो वह ई वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि कोई और व्यक्ति है इनके अलावा और वो लगातार 2 महीनों के लिए अपनी रिटर्न को GST के पोर्टल पर फाइल नहीं करता है तो वह ई वे बिल को फाइल नहीं कर पाएगा। यह जो रूल 138E है CGST रूल, यह 21 अगस्त 2019 से इफेक्टिव हो जाएगा। रूल 138E में प्रोविज़न दी गई थी जो क्या कहती थी कि कमिश्नर सफिशेंट कोज यदि उसे शो किए जाते हैं तो रीज़न को राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद ऑर्डर पास कर सकता है और अलाउ कर सकता है कि आप ई वे बिल का पार्ट ए जो है वो भर सकते हैं और इसके लिए कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब सरकार ने इस प्रोविज़न में अमेंडमेंट की है। अब सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 33/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 18 जुलाई 2019, जिसमें कि सरकार ने CGST 5th अमेंडमेंट रूल 2019 नोटिफाई किए हैं। यहाँ पे सरकार ने रूल 138E CGST रूल्स की जो फर्स्ट प्रोविज़ो दी गई है उसमें अमेंडमेंट की है, यानी कि जहाँ पे वर्ड दिए गए थे प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में, उसके बाद नए वर्ड को इंसर्ट किया है ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST EW05 शैल बी इंसर्टेड। इस प्रकार अब यदि किसी व्यक्ति का ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता है GST ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में उसे ई वे बिल पोर्टल पर एप्लीकेशन फाइल करनी होगी GST EWB05 फॉर्मेट में। इसी प्रकार ही फर्स्ट प्रोविज़ो में जहाँ पे वर्ड दिए गए थे रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय ऑर्डर, उसके बाद नए वर्ड को इंसर्ट किया गया है इन फॉर्म GST EWB06, यानी कि यदि एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा कि उसका ई वे बिल अनब्लॉक किया जाए तो उस केस में अब ऑर्डर पास किया जाएगा GST ऑफिसर के द्वारा और यह ऑर्डर फॉर्म GST EWB06 फॉर्मेट में होगा और यह ई वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार रूल 138 CGST रूल 2017 की जो फर्स्ट प्रोविज़ो होगी वो अमेंडमेंट के बाद इस प्रकार होगी, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST EWB05 on sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing by order in form GST EWB06 allow furnishing of the said information in part A of form GST EWB01 subject to such conditions and restrictions as may be specified by him। इस प्रकार यदि अब किसी टैक्स पेयर का ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता है तब उसे एप्लीकेशन GST EWB05 फॉर्मेट में फ़ाइल करनी होगी ई वे बिल पोर्टल पर। उसके बाद GST ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा GST EWB06 फॉर्मेट में कि उसका जो ई वे बिल बनाना है वो अलाउ कर दिया जाए। इसके साथ ही CBIC के द्वारा फॉर्म GST EWB05 का जो फॉर्मेट है वो इंसर्ट किया गया है रूल 138E में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ द फैसिलिटी फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल, यानी कि ई वे बिल को जनरेट करने के लिए यदि ब्लॉक कर दिया गया है फैसिलिटी को तो उसे अनब्लॉक करने के लिए एप्लीकेशन इस फॉर्मेट में देनी होगी। यहाँ पे GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम एंड एड्रेस ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा ई वे बिल पोर्टल पर। उसके बाद है फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB01 दैट इज़ फैसिलिटी फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल ब्लॉक्ड विद इफेक्ट फ्रॉम,
यानी कि किस दिन से ई वे बिल को बनाना ब्लॉक किया गया था ई वे बिल पोर्टल पर, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जो रीज़न होंगे अनब्लॉकिंग ऑफ फैसिलिटी फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल, यहाँ पे रजिस्टर्ड व्यक्ति को रीज़न अपने आप भरने होंगे। यहाँ पे रीज़न वो भर सकता है कि क्यों उसका जो ई वे बिल ब्लॉक किया गया था उसे अनब्लॉक किया जाए, और किस डेट तक वो अपनी रिटर्नों को फाइल कर देगा। यहाँ पे उसे वो डेट भरनी होगी, यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी होगी। I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom। उसके बाद ऑथराइज व्यक्ति का सिग्नेचर आएगा, डेजिग्नेशन स्टेटस, डेट एंड प्लेस आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो यूज़र इनपुट है, डेट जो डालनी है कि किस डेट तक वो अपनी रिटर्न को फाइल करेगा, यहाँ पे वो फाइल करेगा। मान लीजिए कोई टैक्स पे GSTR 3 भी कोई फाइल नहीं करता है और GSTR 1 को भी फाइल नहीं करता है, तो क्या यहाँ पे एक ही डेट मेंशन की जाएगी जिस डेट तक के उसे दोनों ही रिटर्नों को फाइल करना होगा और GST की कंप्लायंस करनी होगी, या फिर हर रिटर्न के लिए अलग से डेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता है। इसके बारे में CBIC को क्लैरिफिकेशन इशू करनी होगी कि दोनों ही रिटर्नों को फाइल करने के बाद क्या उसका ई वे बिल अनब्लॉक किया जाएगा, या फिर यदि वो किसी एक रिटर्न को भी फाइल कर देता है और कंप्लायंस कर देता है तो क्या उसे ई वे बिल को फाइल करना अलाउ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही CBIC के द्वारा फॉर्म GST EWB 06 का फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर दिया गया है रूल 138E के अंतर्गत। यानी कि यदि कोई टैक्स पेयर जिसका कि ई वे बिल को जनरेट करना ब्लॉक कर दिया गया है तो उस केस में वो एप्लीकेशन फाइल करेगा अनब्लॉकिंग के लिए, तो उस केस में ऑर्डर किस फॉर्मेट में इशू किया जाएगा, उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, डेट दी जाएगी, GST नंबर दिया जाएगा, नेम एंड एड्रेस टैक्स पेयर का दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जाएगा कि फैसिलिटी फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल वॉज ब्लॉक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अफरोमेंशन्ड रजिस्टर्ड पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट इन टर्म्स ऑफ द रूल 138E of सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017। I have carefully considered the facts of the case and the application submissions made by the aforementioned registered person. I hereby accept the application and order for unblocking of the facility for generation of e-way bill on the following grounds. Please note that the system will block the facility for generation of e-way bill after this date if the registered person continues to be defaulter in terms of Rule 138E of the Central Goods and Service Tax Rule 2017, or I have carefully considered the facts of the case and the application submission made by the aforementioned registered person. I hereby reject the application for unblocking the facility for generation of e-way bill on the following grounds. उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन आएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो ग्राउंड दिए जाएंगे जिसके बेस पे के अलाउ किया गया है आपको ई-वे बिल को दोबारा से फाइल करने के लिए, और यदि आप फिर भी डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे आपका ई-वे बिल दोबारा से ब्लॉक कर दिया जाएगा जनरेट करना, या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा। उस केस में भी ग्राउंड बताए जाएंगे। इसके अलावा आपको रूल 138 CGST रूल की सेकंड प्रोविज़न को भी रेफ़र करना है, जो क्या कहता है कि यदि एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है टैक्स पेयर की तो उस केस में रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उसके बाद ही रिजेक्शन ऑर्डर पास किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड प्रोविज़न ये कहती है कि यदि स्टेट कमिश्नर या फिर यूटी कमिश्नर एप्लीकेशन को ग्रांट कर देता है या फिर रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में माना जाएगा कि सेंट्रल GST एक्ट के अंतर्गत भी कमिश्नर ने उसे ग्रांट कर दिया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। इस रूल में जो कमिश्नर वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है कि जुरिडिक्शनल कमिश्नर। इस प्रकार टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बेनिफिशियल अमेंडमेंट है कि यदि कोई टैक्स पेयर GST के रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसका ई-वे बिल बनाना सरकार ब्लॉक कर देगी, लेकिन यदि वो उसके बाद रिटर्न फाइल करता है तो उस केस में उसके ई-वे बिल की जो फैसिलिटी है बनाने की वो अनब्लॉक की जा सकती है। इसके लिए उसे एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी कि किस डेट तक वो अपनी GST के रिटर्न को फाइल कर देगा। इस प्रकार ये फैसिलिटी आने से टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इस केस में GST ऑफिसर को ऑर्डर भी पास करना होगा। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़
आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।